जय हिंद एवरीवन। एसपीटी करेंट अफेयर का दिन है। इससे पहले हम लोगों ने जो है 5 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको जा करके चैनल पे आप प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको क्लास, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आज जो है 6 नंबर पेज को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग डेली एक एक पेज को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का 6 नंबर पेज। ठीक है, तो आज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पेज है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री को प्राप्त पुरस्कार, इसरो का प्रमुख मिशन, उसके अलावा इसरो का आगामी मिशन, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको आज हम लोग देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री को जो है 2023 से 25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। देखिए, ज़्यादा आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण होता है 2025 के लिए, जो 2025 में उनको पुरस्कार दिया गया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि 2023 का। 2023 वाला हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि 2023 से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। पहला यहाँ देखेंगे, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट बोलिविया मिराबिलिस कह रहा है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट बोलिवचिया, इसको याद रखिएगा, वेली वच्चिया मिराबिलिस। ठीक है, ये नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान है, कहाँ का मिला है? नरेंद्र मोदी को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेलीवच्चिया ये मिराबिलिस, ये नामीबिया का पुरस्कार है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, द मोस्ट एंशियंट बेलीवच्चिया मिराबिलिस, नामीबिया। ठीक है, साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा, 1-2 बार बोलेंगे उसको याद हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस कह रहा है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। देखिए, इतना बड़ा आपका नाम है ना, तो इतना सबको याद नहीं रखना होता है, केवल आपको देखना है इसमें लास्ट में ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस कहाँ का सम्मान मिला इनको? ब्राज़ील का पूछेगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस के सम्मान से सम्मानित किया गया। ये कहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ये ब्राज़ील का है। तो ब्राज़ील की तरफ से जो है ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, कहाँ का? ब्राज़ील का है, साउदर्न क्रॉस ब्राज़ील। अगला देखते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो। देखिए, इसको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ये नाम में ही है। देखिए, त्रिनिदाद एवं टोबैगो ये देश ही है यहाँ का, इसी का मिला है। तो देखिए, ये सब याद करने में आपको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इस नाम में ही रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में भी आएगा तो आप नाम देखकर आप टिक आउट कर देंगे। अगला देखिए, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये नाम में ही है, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो घाना का मिला है ये। इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं देंगे, क्योंकि नाम में ही इसका छिपा हुआ है नाम। ठीक है, अगला देखिएगा, ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस थर्ड, ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस, ये साइप्रस का पुरस्कार मिला है इनको, इसको याद रखना है आपको। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस। ठीक है, आपको पूरा याद नहीं रखना है, केवल याद रखना है ऑर्डर ऑफ मैकारियोस। ऑर्डर ऑफ मैकारियोस जो है ये किसको, कहाँ का सम्मान है? साइप्रस का सम्मान है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैकारियोस, ऑर्डर ऑफ मैकारियोस। बोलिए, साथ साथ बोलिए आप लोग भी, ऑर्डर ऑफ मैकारियोस, ऑर्डर ऑफ मैकारियोस साइप्रस का है, कहाँ का है? साइप्रस का है, ऑर्डर ऑफ मैकारियोस। नेक्स्ट, मित्र विभूषण मिला है पुरस्कार, ये मिला है श्रीलंका का तरफ से। मित्र विभूषण कहाँ से मिला है? श्रीलंका। मित्र विभूषण श्रीलंका। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, श्रीलंका जो है हमारा मित्र है। नीचे की तरफ जो है श्रीलंका आपको देखे होंगे, जैसे ये आपका भारत हो गया, इसे यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलता है, तो ये आपका मित्र हो गया। मित्र विभूषण कौन दिया है? श्रीलंका दिया है इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ स्टार की, यहाँ देखिए ध्यान से, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, ये है आपका क्यू पॉइंट। यहाँ देखिए, यहाँ से
की ऑफ द इंडियन ओशन जो दिया है ये मॉरिशस दिया है। कौन दिया है? मॉरिशस दिया है। कौन सा पुरस्कार? की ऑफ द इंडियन ओशन, की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। की ऑफ द इंडियन ओशन। टोटल नाम आपको बार बार बता रहा हूँ, याद नहीं करना है, आपको उतना ही याद करना है जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो की ऑफ द इंडियन ओशन जहाँ भी होगा वो मॉरिशस का सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अब 2024 का देख लेते हैं। देखिए, मुबारक अल कबीर पूछेगा कि मुबारक अल कबीर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री को दिया गया है, तो ये कुवैत का है। मुबारक अल कबीर कहाँ का है? कुवैत का है। मुबारक अल कबीर जो है ये कुवैत का सम्मान है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। मुबारक अल कबीर कुवैत, मुबारक अल कबीर कुवैत, कुवैत मुबारक अल कबीर। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये गुयाना का है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो है कहाँ का सम्मान है? तो गुयाना का है। गुयाना ने जो है नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया है। ये गुयाना का जो है सर्वोच्च पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस याद रखिएगा गुयाना। मुबारक अल कबीर कुवैत, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना। अगला बात करते हैं, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, बारबाडोस यहाँ से यहाँ तक याद रखना है। फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये बारबाडोस इसके नाम में ही है, तो याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस जो है ये बारबाडोस का सम्मान है जो मोदी जी को मिला है। अगला बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर जो है ये डोमिनिका जो है रिपब्लिक से के द्वारा दिया गया है, डोमिनिका रिपब्लिक द्वारा, तो इसको याद रखिएगा, ये आसान है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये नाइजीरिया का है, यहाँ नाइजर है, यहाँ नाइजीरिया है, इसको भी याद रख सकते हैं आप, नाम में ही है। देखिए जो यहाँ पे जैसे ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है ये याद करना पड़ेगा आपको, गुयाना है अच्छे से। मुबारक अल कबीर कुवैत है, इसे याद रखना होगा। लेकिन जो कि बारबाडोस जो है बारबाडोस ही हो गया। ऑर्डर ऑफ ऑनर डोमिनिका दिया है, डोमिनिका है। यहाँ पे नाइजर दिया है, नाइजीरिया है। ऐसे चीज़ों को याद करना आसान होता है। लेकिन जो देखिए जैसे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज दी एपोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी एपोस्टल जो है ये रूस का है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज दी एपोस्टल जो है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज दी एपोस्टल ये रूस का सम्मान है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। क्या? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज दी एपोस्टल। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब आता है 2023 का, तो आपको एक ही शब्द में बोलूँगा, 2023 का जो है आपको सीधा सीधा स्किप कर देना है, नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। चलिए अगला देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स है, एक क्वेश्चन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनना लगभग तय है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है कि गणतंत्र दिवस 2025 जो मनाया गया वो कितने क्रम का था? तो 76 नंबर का, इसको याद रखिएगा। 76वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने मनाया था। मुख्य अतिथि कौन थे 2025 में? तो प्रोबोवो सुबियांतो थे, प्रोबोवो सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं ये। तो हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो हमारे मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में। ठीक है, प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, साथ साथ बोलिए, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, ये आपका गणतंत्र दिवस 2025 की थीम थी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इसको याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो मिला उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला। थीम जो था ये महाकुंभ 2025 पर आधारित था। ठीक है, 2025 पर जो है विरासत और विकास के थीम पे आधारित था। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड पूछेगा, देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, ये कितने क्रम का था? तो 76 नंबर का था। मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबोवो सुबियांतो थे। कहाँ के थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला? उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था।
थीम महाकुंभ पर आधारित था। मुख्य अतिथि की बात करें गणतंत्र दिवस 2024 में कौन था मुख्य अतिथि, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे। 2024 में कौन था, इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, 24 में ये थे। 23 में कौन था, अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के थे। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, 24 वाला केवल याद रखिएगा। 24 वाला आपको याद रखना है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो थे ये आपके मुख्य अतिथि थे। इस बार कौन था, प्रोबोबो सुबियांतो थे। 24 में कौन था, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। इस बार प्रोबोबो सुबियांतो थे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी। चलिए, अगर आपको याद हो रहा है अच्छे से, क्लास अच्छा लग रहा है, तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके बताया कीजिए कि क्लास कैसा लग रहा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको जो है 2023 का जितना वर्ड ऑफ द ईयर है आपसे क्यों पूछा जाएगा, 2023 का क्यों पूछा जाएगा, 22 का क्यों पूछा जाएगा, इतना पुराना आपसे करंट नहीं पूछा जाएगा, आपसे 2024-25 का ही करंट पूछा जाएगा। ठीक है, तो केवल उन्हीं चीज़ों को याद रखना है। देखिए, दिमाग में याद करने के लिए बहुत सारा कंटेंट है, आप याद करते रह जाइएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। इसलिए उतना ही याद कीजिए जो आपके एग्जाम के लिए अच्छा हो, एग्जाम में पूछा जाए। उसका कैसे पता चलेगा एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, आप पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू के आधार पर देखिए ना। डिक्शनरी ऑफ द ईयर, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर पूछा जाता है। तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है 2024 में ब्रेन रॉट को जो है ये ऑर्डर ऑफ द ईयर चुना गया है। याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड का याद रखेंगे, कैम्ब्रिज का याद रखेंगे और डिक्शनरी.com का याद रखेंगे, बस ये 3 का याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड ने जो है ऑर्डर ऑफ द ईयर ब्रेन रूट को जो है चयनित किया है 2024 के लिए। ठीक है, 25 का भी लिस्ट नहीं आया है, 24 तक का लिस्ट आ चुका है। अगला बात करें कैम्ब्रिज का, कैम्ब्रिज ने चुना है ये मैनिफेस्ट जो है ये कैम्ब्रिज का ऑर्डर ऑफ द ईयर है। केवल इसका नाम याद रखिएगा, कैम्ब्रिज का मैनिफेस्ट, कैम्ब्रिज का ऑर्डर ऑफ द ईयर कौन है 24 का, मैनिफेस्ट है। ऑक्सफोर्ड का क्या है, ब्रेन रूट, ठीक है। और डिक्शनरी.com का क्या है, डेम्यूर है, डेम्यूर जो है ये आपका डिक्शनरी.com का है। ठीक है, तो तीनों का इसको याद रखिएगा, ये 3 केवल ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से बनते हैं। इसरो के 2023-24 के प्रमुख मिशन, तो देखिए ज़्यादातर उन चीज़ों को हम लोग फोकस करेंगे जो 2024 और 25 के द्वारा जो है मिशन जो भी है उन पे ज़्यादा फोकस रखेंगे और आगामी मिशन को देखेंगे। पहला बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मिशन उपग्रह है, यहाँ पे प्रक्षेपण तिथि है, प्रक्षेपण यान रॉकेट का नाम है। तो निसार की बात करते हैं, सबसे पहला है निसार। तो निसार जो है इसका प्रक्षेपण कब किया गया था, 30 जुलाई 2025 को। बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 25 में है, ये करंट आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो निसार है, ये दोनों जैसे कि इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है निसार मिशन। इसका जो प्रक्षेपण किया गया वो 30 जुलाई 2025 को किया गया। और इसका रॉकेट कौन सा था, GSLV F16 रॉकेट था। और निसार उपग्रह जो था इसको लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को, 30 जुलाई 2025 को GSLV F16 रॉकेट के द्वारा। ठीक है, ये याद हो गया होगा। एक्सियोम मिशन की बात करते हैं, एक्सियोम मिशन ये जो है 25 जून 2025 को, 25 जून 2025 याद रखिएगा। एक्सियोम मिशन जो है, एक्सियोम 4 जो मिशन है ये 25 जून 2025 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 25 जून 2025 को एक्सियोम 4 मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे, भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसमें शामिल थे। ठीक है, जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इसमें ये शामिल थे, एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है, अगला बात करते हैं EOS असफल रहा था, EOS 9 जो था असफल रहा था। इसका सेकंड स्टेप जो था द्वितीय चरण में ये असफल रह गया था, द्वितीय चरण में जाकर ये असफल हो गया था। 18 मई 2025 को ये रॉकेट को प्रक्षेपण तिथि इसका है। EOS जो है 9 असफल मिशन हो गया था, ये 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। PSLV C61 रॉकेट का नाम क्या था, PSLV C61। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला बात करते हैं NVS 02 100वां मिशन था। NVS 02 जो था इसरो का 100वां मिशन था, ये महत्वपूर्ण है। ये BPSC जब ये 71st का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, NVS 02 के बारे में क्वेश्चन आपसे बना हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिए 19 जनवरी 2025 को, कितना 19 जनवरी जो है 19 जनवरी 2025 को जो है GSLV F15 के द्वारा रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये इसरो का 100वां मिशन था। NVS 02 ये 19 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया GSLV F15 रॉकेट के द्वारा।
उसके अलावा स्पाइडेक्स मिशन जो है ये जो है 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया PSLV 660 से। PSLV 660 से यहाँ ये रॉकेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। डेट उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है रॉकेट। अगर ये याद ना कर सकें आप तो जो इसको जरूर याद रखिएगा, मिशन और उसका जो है रॉकेट का नाम याद रखिएगा। तो स्पेडेक्स मिशन जो है ये 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया PSLV 660 रॉकेट के द्वारा, ठीक है। अगला प्रोबो थर्ड मिशन जो था, प्रोबो 3 मिशन, ये जो था 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया और PSLV C59 PSLV C59 के द्वारा इस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। प्रोबो थर्ड मिशन जो था ये 5 दिसंबर 2024 PSLV यानी कि पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। PSLV पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV C59। GSAT-20 जो था 19 नवंबर 2024 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। 19 नवंबर 2024 को GSAT-20 को प्रक्षेपित किया गया। ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा स्पेस एक्स जो है किसकी कंपनी है, किसकी कंपनी है स्पेस एक्स, याद रखिएगा, बताइएगा कमेंट करके आप लोग। अगला बात करते हैं EOS-8 ये जो है 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था SSLV D3 के द्वारा। रॉकेट का नाम था SSLV D3 और मिशन का नाम था EOS-8। 16 अगस्त 2024 SSLV D3। इनसेट 3DS 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम GSLV F14। GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F14। इनसेट 3DS जो है 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया GSLV F14 के द्वारा। नेक्स्ट एक्सपोसैट मिशन जो था 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट मिशन ये PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया था। PSLV C58 के द्वारा एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया गया था। ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसरो का जो आगामी मिशन है इसको याद रखना है। इसरो का जो भी आगामी मिशन है उसको याद रखना है। यहाँ पे देखिए चंद्रयान 4 है, देखिए वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जहाँ पे जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादातर है उस पर हम टाइम दे रहे हैं। जो क्वेश्चन लगता है कि एग्जाम में उतना संभावना नहीं है, मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, उसको जो है एक बार केवल रिपीट करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखते हैं चंद्रयान 4 मिशन। अभी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 4 मिशन की शुरुआत करने की बात चल रही है। ये 2028 तक हमारा लक्ष्य है, इसको लॉन्च करना है। चंद्रयान 4 मिशन कब जाएगा? 2028 तक जाएगा। पूछेगा चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या है? इस चंद्रमा के सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना, जैसे चंद्रमा से वहाँ की मिट्टी को लाना और सैंपल को लाना और यहाँ पे उसके बारे में जो है साइंटिफिक रिसर्च करना कि वहाँ पे कैसे क्लाइमेट है, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में अध्ययन करना ही हमारा चंद्रयान 4 मिशन का जो है उद्देश्य है। तो याद रखेंगे चंद्रयान 4 मिशन जो है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। चंद्रयान 4 मिशन का जो है लक्ष्य कब तक का है? 2028 तक का है। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा से सैंपल लाकर पृथ्वी तक पहुंचना, ठीक है। अगला बात करते हैं लुपेक्स मिशन। लुपेक्स जो मिशन है ये 2028 तक इसका भी लक्ष्य है। लुपेक्स मिशन का ये जाक्सा और इसरो की संयुक्त परियोजना है। जाक्सा यानी जापान की ये है, जाक्सा वहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है जापान की, और इसरो भारत की है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो आपका 1969 में हुआ था, याद रखिएगा। तो लुपेक्स मिशन जो है 2028 तक लॉन्च करने की बात चल रही है और इसका जाक्सा और इसरो की संयुक्त परियोजना है लुपेक्स, ठीक है। इसरो और जाक्सा की संयुक्त परियोजना है लुपेक्स। 2028 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। गगनयान थर्ड मिशन की बात करें तो 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। गगनयान थर्ड मिशन 2027। 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा। यहाँ पे 3 सदस्य को भेजा जाएगा 2027 तक। गगनयान मिशन के तहत 3 सदस्यों को भेजा जाएगा 2027 तक। गगनयान 1/2 यानी कि गगनयान जो है 1/2 मिशन जो था 2025 का है। ये भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इसको जो है अभी हाल ही में जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। ये जो है गगनयान 1/2 मिशन, ठीक है। इसका अभी जो चर्चा में रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है गगनयान मिशन के बारे में, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। शुक्रयान फर्स्ट 2028 तक लॉन्च किया जाएगा शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। शुक्रयान फर्स्ट मिशन 2028। मंगलयान 2 2026। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटर
इंटरप्लेनेटरी मिशन जो है ये मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है ये मंगलयान 2। निसार की बात करें, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो की संयुक्त मिशन है, 2025 तक इसको लॉन्च किया जाना था। निसार नासा और इसरो की संयुक्त मिशन है। प्रोजेक्ट चीता, इसको एक बार देख लेना है, ऐसे ये पुराना हो गया लेकिन फिर भी देख लेना है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जो है नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, 5 मादा 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। उसमें जो मादा चीता एक था, सासा नाम था उसका, उसकी मौत हो चुकी है पहले ही। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत जो अगले 5 वर्षों के अंदर में, इसलिए अगले 5 वर्षों तक ये काफ़ी चर्चा में रहेगा, इसीलिए याद रखना है आपको कि प्रोजेक्ट चीता जो है इसके कब शुरुआत हुआ था, 17 सितंबर 2022 को जो है नामीबिया से कितने चीते, 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया था। उसके बाद प्रोजेक्ट चीता के तहत अगले 5 वर्षों में 50 चीतों को भारत लाने का योजना है। 50 चीतों को जो है 5 वर्ष के अंदर में भारत लाने की योजना की गई है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022, अभी जो रिपोर्ट गणना है बाघ का वो 2022 तक का ही हमारे पास अवेलेबल है इसका डेटा। तो उसके आधार पर देखिए जारीकर्ता कौन है। सबसे पहले बाघ गणना रिपोर्ट जारी कौन करता है, भारतीय वन्यजीव संस्थान। 29 जुलाई 2023 को बाघ गणना रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया, भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा जारी किया गया। 2022 की रिपोर्ट में 5वें क्रम की रिपोर्ट है, ये 5वें क्रम की रिपोर्ट है। 2022 में कितने क्रम की, 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है, यानी कि अगला जो जारी होगा वो 4 वर्ष के बाद होगा। 2022-26 यानी कि 26 में आपका जो है अगला बाघ गणना रिपोर्ट आ जाएगा। तब तक आपको इसी डेटा को याद रखना है। 4 वर्ष पर जारी की जाती है, तो पूछेगा बाघ गणना रिपोर्ट कब, 4 वर्ष में जारी की जाती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत में बाघों की कुल संख्या 2022 के डेटा के अनुसार जो है 3682, ठीक है, 3682, 3682, 3682। 2018 में यह 2967 थी, 2018 में जो है था 2967 था, लेकिन 2022 में ये 3682। विश्व का 75% बाघ केवल भारत, विश्व का 75% बाघ केवल भारत, सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं मध्य प्रदेश को। 785 बाघ के साथ जो है सबसे अधिक जो है बाघ मध्य प्रदेश में है। जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167, 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है, ठीक है। अभी हाल ही में जो जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम जो है 3167 और अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है, औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। तो वार्षिक वृद्धि दर औसत कितना है, 6.1% है, इसको याद रखना है। 2018 से 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई, 24.1% दर्ज की गई है 2018 से 22 के बीच में। 24.1% जो है वृद्धि को दर्ज की गई है 2018 से 22 के बीच। जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तराखंड में, सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न बनता है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड में है। यह देश में सबसे ज़्यादा बाघ 260 के करीब में। जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में, यहाँ पे जो देश में सबसे ज़्यादा बाघ 260 के करीब में बाघ जो है देखने को मिलते हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 था। 2018 में बिहार में जो है, बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, वो किस जिला में है कमेंट करके बताइएगा, कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे जो है 2018 में 31 जो था टाइगर था, लेकिन 2022 में जो है 54 हो गई है। 2022 में कितना हो गया है, 54 हो गया है यहाँ पे। तो आज का ये महत्वपूर्ण क्लास कंप्लीट हुआ। कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि कैसा लगा क्लास। और यहाँ पे जो है इसका PDF टेलीग्राम पे, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।